आज हम क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर 9.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट निकालना है। उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उस फ्लोर पर टोटल 3000 टाइल्स है और हर टाइल्स का जो शेप है वो रोम्बस शेप है। उस रोम्बस शेप टाइल्स के हमें दोनों डायगोनल गिवन है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पॉलिश करने के लिए खर्चा आ रहा है 4 रुपए। तो उस टोटल फ्लोर के एरिया को पॉलिश करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टाइल्स जो कि है 3000 और हमें उस टाइल का शेप गिवन है जो कि है रोम्बस शेप। और रोम्बस शेप टाइल्स के दोनों डायगोनल गिवन है। D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पॉलिश करने के लिए खर्चा आ रहा है 4 रुपीस फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 4 रुपए। तो हमें उस टोटल फ्लोर को पॉलिश करने के लिए, टोटल फ्लोर के एरिया को पॉलिश करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है वो निकालना है। पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ 1 फ्लोर। तो इसके लिए हमें उस फ्लोर का टोटल एरिया निकालना होगा। टोटल एरिया निकालने के लिए एक सिंगल टाइल्स का एरिया निकालना होगा और इनटू नंबर ऑफ टाइल्स करनी होगी। तो पहले हम सिंगल टाइल्स का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 1 टाइल, हर टाइल का जो शेप है वो रोम्बस शेप है तो हमें रोम्बस का एरिया निकालना होगा। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 है 45 इंटू D2 है 30। तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2 15 जा 1 इंटू 45 हो जाएगा 45 इंटू 15, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। 45 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, इन तीनों को मिला लो, ये हो जाएगा 27। 27 का 7 यहां पर लिख दो, 2 को कैरी, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 675। यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, 45 सेंटीमीटर में है, 30 भी क्या है हमारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें पॉलिशिंग कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में निकालनी है तो हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जब आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाओगे, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो आपको 100 क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आओगे तो इस 100 को आपको डिवाइड करना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 एक बार डिवाइड करना होगा। लेकिन यहां पर सेंटीमीटर 2 टाइम है तो आपको 2 बार 100 डिवाइड करना होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर में। ये हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक सिंगल टाइल का एरिया। अब हमें टोटल फ्लोर का एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ 1 फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल। नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल। नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं वहां पर, टोटल उस फ्लोर पे कितने टाइल्स है 3000 इंटू एक सिंगल टाइल का जो एरिया है वो है 675 डिवाइडेड बाय 10,000। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसल।
675 को 10 से डिवाइड कर लो। 2 5 जा 10, 2 सॉरी 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 2 कैरी, ये हो जाएगा 5 5 जा 25। तो फाइनल आ गया 3 इंटू 135 डिवाइडेड बाय 2। 135 को 3 से इंटू कर लीजिए यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2, यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हमें मिल गया, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। अब हमें पॉलिशिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पॉलिश करने के लिए खर्चा आ रहा है 4 रुपीज। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? तो हमें टोटल एरिया को रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इंटू रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हमारा 405 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पॉलिशिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर क्या है? 4 रुपीज। 2 1 जा 2, 2 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 0 जा 0 और 1 हो जाएगा 1, 2 4 जा 8 रुपीस। तो ये है हमारी टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट, टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका फाइनल आंसर भी हमें वर्ड्स में लिखना होगा। पॉलिशिंग, सबसे पहले हमने क्या किया? एक सिंगल टाइल का एरिया फाइंड किया। इसको मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे जाकर ये कैंसिल हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो वो एरिया आ रहा था हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें कॉस्ट निकालनी थी मीटर स्क्वायर में, तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और हमें मिल गया एक सिंगल टाइल का एरिया। और हमें टोटल फ्लोर का एरिया निकालना था, तो हमने नंबर ऑफ टाइल इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल कर दिया, तो हमें टोटल एरिया मिल गया। जब हमें टोटल एरिया मिल गया तो हमने उसको एक सिंगल कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने के लिए 4 रुपए कॉस्ट आ रहा है, तो इतने एरिया को पॉलिश करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा? तो दोनों को हमने इंटू कर दिया, तो हमें टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट मिल गई जो कि है 810 रुपीस। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ इस तरीके का एक डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहन को एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड को बाय करना है और हमें कुछ इस तरीके का एक डायग्राम गिवन है। उस ट्रेपेजियम शेप फील्ड के इस तरफ एक रोड है और इस तरफ एक रिवर है। तो साइड अलोंग द रोड, और ये है हमारी साइड अलोंग द रिवर। और क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, जो साइड अलोंग द रिवर है वो साइड अलोंग द रोड के डबल है। अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 10, अगर ये 15 है तो ये हो जाएगा 30, अगर ये 2 मीटर है तो ये हो जाएगा 4 मीटर। और हमें साइड अलोंग द रिवर फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें ट्रेपेजियम शेप फील्ड का एरिया भी गिवन है जो कि है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो गिवन डाटा हम लिख लेंगे। ट्रेपेजियम शेप फील्ड का एरिया क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 10,500 मीटर स्क्वायर। इन दोनों पैरेलल लाइंस यानी इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, यानी हमें हाइट गिवन है। हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर। हाइट गिवन है जो कि है 100 मीटर। हमें ना तो साइड अलोंग द रोड मालूम है और ना ही साइड अलोंग द रिवर मालूम है। हमें बस इतना कहा गया है कि जो साइड अलोंग द रिवर है वो साइड अलोंग द रोड के डबल है, तो हम साइड अलोंग द रोड को x मान लेंगे। लेट साइड अलोंग द रोड बी
x मीटर। हमने साइड अलोंग द रोड को क्या मान लिया, x मीटर। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, जो साइड अलोंग दी रिवर है वो साइड अलोंग दी रोड के डबल है। ये वाली साइड इस साइड की डबल है। अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। देन साइड अलोंग दी रिवर विल बी 2x मीटर। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10,500। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h इज इक्वल टू 10,500। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी x और ये वाली साइड हो जाएगी 2x, इन दोनों का सम x प्लस 2x इंटू h। h यानी इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 100। 100 इज इक्वल टू 10,500। 1/2 इंटू x प्लस 2x हो जाएगा 3x इंटू 100 इज इक्वल टू 10,500। 2 1 जा 2 50 जा, 1 इंटू 3x हो जाएगा 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 10,500। ये 50 यहां पर है मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल के उस तरफ हो जाएगा डिवीजन में। 3x इज इक्वल टू 10,500 डिवाइडेड बाय 50। 1 0 कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 0, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 210। x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 3, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, उस तरफ आ जाएगा डिवीजन में। 3 1 जा 3 7 जा 0 एज इट इज। x इज इक्वल टू 70। और हमें क्वेश्चन में साइड अलोंग दी रिवर को फाइंड करना है। साइड अलोंग दी रिवर इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू x, x की वैल्यू है 70, तो ये हो जाएगा 140। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो फाइनल आंसर भी आपको वर्ड्स में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया फाइंड करना है। इसमें हमें कुछ चीजें गिवन है। ये वाली साइड की लेंथ 5 मीटर गिवन है और ये वाली साइड हमें 11 मीटर और ये हाइट 4 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। इस रेगुलर ऑक्टागोनल शेप का एरिया फाइंड करना है। अगर आप मैं गौर से देखूं तो इस रेगुलर ऑक्टागोन में यहां पर एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है और यहां पर एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है और यहां पर बीच में एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। मैं तीनों को जब ऐड कर दूंगा तो मुझे इस ऑक्टागोन का एरिया मिल जाएगा। तो ये रेगुलर ऑक्टागोन है, इसका मतलब इसकी सारी साइड क्या हो जाएंगी इक्वल। अगर ये 5 मीटर है तो ये साइड भी हो जाएगी 5 मीटर, 5 मीटर और दिस विल बी 5 और ये भी 5 मीटर, ये 5 मीटर और सारी साइड हो जाएगी मेरी 5 मीटर। ये रेगुलर है, इसका मतलब ये वाला ट्रेपेजियम, ये वाले ट्रेपेजियम में ये वाली जो साइड है वो 5 मीटर की है और ये वाली साइड 11 मीटर की है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल हो। ये 5 है तो ये 5 मीटर है, अगर ये 11 मीटर है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी 11 मीटर। इस वाले ट्रेपेजियम में ये वाली साइड 5 मीटर है और ये वाली 11 मीटर, यहां पर भी ये वाली 11 मीटर है और ये वाली 5, मतलब दोनों ट्रेपेजियम क्या है सेम है, तो यहां पर भी हाइट क्या हो जाएगी 4 मीटर। अब सिंपली तीनों का एरिया फाइंड कर दीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इन दोनों पैरेलल साइड का सम 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 इंटू h, h यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 4। 1/2 इंटू 11 और 5 हो जाएगा 16 इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 मीटर। एक ट्रेपेजियम का एरिया आ रहा है 32 मीटर। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 11 मीटर और ब्रेथ क्या है 5 मीटर, ये हो जाएगा 55 मीटर। अब हम इस एरिया ऑफ ऑक्टागोनल फिगर का कट अब हम ऑक्टागोन का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्यों? यहाँ पर दो ट्रेपेजियम और दोनों ट्रेपेजियम क्या है इक्वल है, तो एक ट्रेपेजियम के एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है और उसका डबल कर देना है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 32 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 55। 32 टू जा हो जाएगा 64 प्लस 55, ये हो जाएगा 119 यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका फाइनल आंसर भी हमें वर्ड्स में लिखना है। एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 119 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में इस पेंटागोनल शेप पार्क का एरिया फाइंड करेंगे। ज्योति और रवीना कहते हैं कि वो दोनों अलग अलग मेथड से इसका एरिया फाइंड करेंगे। ज्योति का मेथड अलग है और रवीना का मेथड अलग है, और हमें चेक करना है कि दोनों का मेथड करेक्ट है या नहीं, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर आप कोई दूसरा मेथड जानते हो तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो। तो पहले हम ज्योति का मेथड ट्राई करेंगे। ज्योति कह रही है कि अगर हम इस पेंटागोनल पार्क को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दे, और यहां जब आप कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर एक ट्रेपेजियम बन रहा है और यहां पर भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो अगर मैं ट्रेपेजियम के दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड करके प्लस करूंगा तो मुझे इस पेंटागोनल शेप पार्क का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर ये साइड हो जाएगी 15 मीटर, ये वाली साइड भी हो जाएगी 15 मीटर और ये वाली साइड है 15 मीटर। इस पार्क की हाइट गिवन है, मतलब ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी 30 मीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये एक साइड ये है 15 और दूसरी साइड है 30 मीटर। ये दोनों पैरेलल साइड है, इन दोनों को क्या करना है ऐड। 15 प्लस 30 इंटू h। h होता है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरा ये वाला, यहां पर बन रहा है एंगल 90। अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल, दोनों को मिलाने पर आ रहा है 15, मतलब हर एक पार्ट्स क्या है 7.5 मीटर का। तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर। 1/2 इंटू 15 और 30 होता है 45 इंटू 7.5। 1 इंटू 45 हो जाएगा 45 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 75, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 75, यानी 7 यहाँ पे लिख दीजिए, 5 कैरी। 4 7 जा होता है 32, 34 7 जाता है 28, 28 प्लस 5 हो जाएगा 33। बट यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम डेसिमल के बाद एक डिजिट लगा देंगे। ये हो जाएगा 33 7.5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी, ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 2 8 जा पॉइंट, और ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। हमें इस पेंटागोनल शेप पार्क का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्वाइस क्यों, डबल क्यों, ये दोनों ट्रेपेजियम क्या है इक्वल है, मतलब एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करो और उसका डबल कर दो तो आपको इस पेंटागोनल शेप पार्क का एरिया मिल जाएगा।
2 इंटू 168.25, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम इस पार्क का एरिया फाइंड करेंगे कविता के मेथड से। कविता कह रही है कि हम इस पार्क को जब इस तरह से हॉरिजॉन्टल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर एक स्क्वायर, दोनों के एरिया को फाइंड करके जब हम सम करेंगे तो हमें इस पेंटागोनल पार्क का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड यानी a इंटू ए। 1/2 इस ट्रायंगल की बेस है ये वाली साइड, अगर ये 15 है तो इसकी अपोजिट ये वाली भी क्या हो जाएगी 15 इंटू 15 इंटू, और हाइट, टोटल हाइट है 30 मीटर और इतनी हाइट है 15 मीटर। जब आप 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट भी क्या हो जाएगी 15 मीटर। 1 इंटू 15 हो जाएगा 15, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इन दोनों साइड का कर दो मल्टीप्लाई, 15 15 जा, यहाँ पे लिखो पहले 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 होता है 225 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15 इंटू 15 हो जाएगा 225। जब आप 225 का हाफ करेंगे, जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 4 नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, 1.25 जा 10, ये हो जाएगा 112.5 प्लस 225। 112.5 में 225 को प्लस कर दीजिए 5.733, ये हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इस फ्रेम के हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखो तो हर एक सेक्शन जो फॉर्म कर रहा है वो है ट्रेपेजियम शेप, मतलब हमें इस हर सेक्शन के यानी हर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का फ्रेम है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी 28। अगर ये 20 है तो इनर डायमेंशन में ये वाली भी क्या हो जाएगी 20। ये 16 है तो ये वाली भी 16। आउटर डायमेंशन में ये वाली 24 है तो इसकी अपोजिट ये वाली भी क्या हो जाएगी 24। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस चारों फ्रेम यानी इस चारों सेक्शन की जो विड्थ है वो क्या है इक्वल। टोटल 28 है, ये 20 है। 28 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। इस 8 को दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। चारों इक्वल है मतलब रिमेनिंग ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर के। अगर आप गौर से देखो तो ये वाला ट्रेपेजियम के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की दोनों साइड और हाइट क्या है इक्वल, मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं खाली इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करूंगा और इसका भी क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। इसका और इसका एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब सेकेंड सेक्शन का एरिया फोर्थ सेक्शन के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट सेक्शन का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 28 प्लस 20, 28 प्लस 20 इंटू h यानी 4। ये हो जाएगा 1/2, 28 प्लस 20 हो जाएगा 48 इंटू 4। 2 1 जा 2 2 जा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट सेक्शन का एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन, एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन इज इक्वल टू 1/2
ए प्लस बी इंटू एच 1/2 ए प्लस बी यानी 24 प्लस 16 इंटू एच यानी 4 1/2 इंटू ये हो जाएगा 40 इंटू 4 2 1 जा 2 2 जा 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सेक्शन का एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच 1/2। थर्ड सेक्शन में दोनों पैरेलल साइड है 28 और 28 प्लस 20 इंटू एच यानी 4 1/2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 इंटू 4 2 1 जा 2 2 जा और ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ सेक्शन का एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच 1/2 पैरेलल साइड क्या है 24 और 16 प्लस 16 इंटू 4 ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 4 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको लिखना है लास्ट में एरिया ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द फ्रेम्स आर एरिया ऑफ ईच सेक्शंस आर क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली।